हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सो लीवेज चरण में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के लिए एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको कर लीजिएगा। क्योंकि सीटेट एग्जाम में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ पर आधारित होते हैं। उनको आप तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पहला ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। सी ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों के स्मरण करना। और लास्ट ऑप्शन डी है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सीटेट एग्जाम के लिए आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड तैयार किए होंगे। उससे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो केवल ऑप्शन के द्वारा पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करके सॉल्व हो जाता है। जैसे हम जान लेते हैं कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और कौन कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, अवसर उपलब्ध कराना, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, स्वयं के द्वारा सीखना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। कुछ नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे याद करना, व्याख्या और परिभाषाओं पर बल देना, आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। आपको नेगेटिव टैग वर्ड छांटना है। ए ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और लास्ट ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस क्वेश्चन को भी आप पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है केवल वही पॉजिटिव टैग वर्ड है, बाकी सब नेगेटिव टैग वर्ड है। जान लेते हैं कैसे बाकी सब नेगेटिव टैग वर्ड है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है कि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना। अभ्यास प्रश्नों को अधिक शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। अभ्यास प्रश्न कम भी हों चलेंगे, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, सोचने विचारने वाले हों, बच्चों को सृजनात्मक, कल्पनापरक और खोजने का अवसर प्रदान करने वाले हों, ऐसे अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। अगर ये सब शब्द होते तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता, लेकिन इसमें ऐसे कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। जब भी ऑप्शन में व्याख्या जैसे शब्द आएँ उस समय टीचर एक्टिव होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो पैसिव होते हैं। और बच्चा जब पैसिव होगा तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। बच्चे किसी चीज़ को अच्छे तरीके से तभी सीख पाते हैं जब वो खुद चीज़ों को करके सीखें, इसलिए हमारा बी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी देखेंगे क्यों हमारा रॉन्ग है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराना। जब बच्चे के ज्ञान को सीमित कर दिया जाएगा, उनके अधिगम को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ा जाएगा, बस परिभाषाओं तक सीमित कर दिया जाएगा, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये भी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना। सी ऑप्शन है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे,
पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? ए ऑप्शन है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। बी ऑप्शन है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। सी ऑप्शन है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और लास्ट ऑप्शन डी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। बी ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और लास्ट ऑप्शन डी है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ए ऑप्शन है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। बी ऑप्शन है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। सी ऑप्शन है यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है। और लास्ट ऑप्शन डी है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ए ऑप्शन है हैजा, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस और लास्ट ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ए, बी, सी, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब जल प्रसारित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। ए ऑप्शन है संकटग्रस्त, बी ऑप्शन है पैंडेमिक, सी ऑप्शन है संधारणीय और लास्ट ऑप्शन डी है एंडेमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडेमिक। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता? ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है पोषक तत्व, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होता। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। बी ऑप्शन है क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। सी ऑप्शन है ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है और लास्ट ऑप्शन डी है ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी समझ पर आधारित हैं। और पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है ये भी आपने जाना। आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।